आइए बात करते हैं जयनाथ कुशवाहा। आप पूछेंगे जयनाथ कुशवाहा हैं कौन? जयनाथ कुशवाहा वो हैं जो सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रविंदर कुशवाहा के भाई हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं। और क्षेत्र की जनता से कैसे सवाल जवाब होने हैं, क्षेत्र की जनता की क्या समस्या है, क्षेत्र की जनता को क्या ज़रूरत है, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो या फिर कहीं जाने की बात हो, समस्या का निदान की बात हो, तो जय जी हमेशा पब्लिक में रहते हैं। तो जयनाथ कुशवाहा हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं रविंदर कुशवाहा को लेकर किस तरीके से ज़मीन तैयार कर रहे हैं और जीत का मैदान किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं जयनाथ कुशवाहा से। तो रविंदर कुशवाहा के लिए क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि आप भी वहाँ काफ़ी सक्रिय? जी, रविंद्र कुशवाहा जी के लिए लगातार हम लोग काम करते हैं और वह क्षेत्र में नहीं रहते हैं तो बराबर हम लोग क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। जो भी हमारे यहाँ आता है या जो बुलाता है उसके यहाँ जाते हैं, हर काम का निदान उसका करने का हम लोग प्रयास करते हैं हर स्तर पे, जैसे भी हो, जिस तरह से हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सामाजिक कार्य हो, रचनात्मक कार्य हो, सारे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके उनके कार्यों का निष्पादन करने का काम किया जाता है। यदि बात करें तो जो 5 विधानसभा है, कुछ 5 विधानसभा, कुछ अपने भी पास ऐसे विधानसभा होंगे जहाँ जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? हमको जहाँ जहाँ जिम्मेदारी मिलती है, माननीय सांसद जी कहते हैं कि सलेमपुर में रहना है, भाटपा रहना है, या बांसडी रहना है, बेलथरा रहना है, सिकंदरपुर रहना है, तो वहाँ हम जाते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ निर्देश कर देते हैं वहाँ जा करके उस कार्य का निष्पादन बखूबी करने का काम करते हैं। जयनाथ जी, मैं उस वक्त से मैं जानता हूं जब आपके पिताजी यहाँ सांसद हुआ करते थे सलेमपुर में, तो उस समय समाजवादी पार्टी की राजनीति होती थी और आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो रही है। रविंदर कुशवाहा को लेकर वहाँ की जनता क्या कह रही है? देखिए, जब मेरे पिताजी थे राजनीति में और समाजवादी बड़े नेता थे, प्रदेश स्तर और देश में सारे नेता जो थे उनको जानते थे अच्छी तरह से, तो मेरे पिताजी बहुत संघर्षशील थे और काम करते थे। जनता के मुद्दों को हमेशा सदन में और विधानसभाओं में भी उठाने का काम किया और उनके न रहने के बाद उनकी जो ज़मीन थी, मेरे भाई साहब बखूबी उसको पकड़े और वो भी जनता का काम करते हैं। लगातार सदन में जनता के मुद्दों को भी उठाने का आप देखे होंगे काम करते हैं, चाहे रेल से संबंधित मुद्दा हो या सामाजिक मुद्दा हो, जो भी मुद्दा रहता है, जो आता है समझ में आ जाता है, उसको वह शानदार तरीके से पूरे सदन में उठा करके सदन का ध्यान आकर्षण करने का, जनता की समस्याओं का कार्य करते हैं। तो इस आधार पे रविंद्र कुशवाहा जी लगातार चलते हैं। क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब इलेक्शन आया है, लेकिन एक चीज़ उनके साथ है कि साधारण है, सरल हैं, कोई गनर नहीं, कोई लाव लश्कर नहीं है, अकेले अपनी गाड़ी से निकलते हैं, चल देते हैं, जिसकी इच्छा होती है मिल लेता है। अब 5-10 फार्चूनर रहे और लाव लश्कर रहे तब लोगों को लगेगा कि हाँ सांसद जी इधर से निकल रहे हैं, लेकिन वो अकेले अपनी गाड़ी से निकल के जनता में जहाँ जहाँ जाना होता है, कार्यक्रम रहता है पार्टी का, हर जगह जाते हैं, हर जगह रहते हैं। हम तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी अपने क्षेत्र में रहे हैं, ये जहाँ तक हमको जानकारी है। हम लोग देखते भी हैं रोज़ कि सुबह 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद निकलते हैं, क्षेत्र में ही रहते हैं। अच्छा, बात करें तो पिता यानी हरिकेवल कुशवाहा की राजनीतिक विरासत रविंदर कुशवाहा ही देख रहे हैं? जी, एकदम वही देख रहे हैं। और वैसे भारतीय जनता पार्टी में जब हम लोग 2014 में शामिल हुए, 2013 में शामिल हुए, तो भाई साहब को टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया और सम्मान के साथ साथ भाई साहब चुनाव भी जीते। चुनाव जीतने के बाद मैं भी संगठन में, मुझे भी जिला उपाध्यक्ष का पद मिला और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी विधानसभा भाटपा रानी से चुनाव लड़ने का मौका दिया और मैं 2017 में भाटपा रानी से चुनाव लड़ा। मात्र 8,000 वोटों से मैं हार गया था चुनाव। अच्छा, दूसरे राजनीतिक विरासत आप भी लेके चले भाटपा रानी से, वाह, वेरी गुड। तो क्या बड़े नेताओं का आगमन, कुछ जानकारी हो रही है सलेमपुर की राजनीति में? बड़े नेताओं का कुछ चर्चा हो रही है? अभी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो गई है और रिपोर्ट मांगी गई है कि किस किस नेता की आवश्यकता है। तो जिस नेता की आवश्यकता है संगठन के द्वारा भेजा गया है और जल्द ही 2-4 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर कोई ना कोई कार्यक्रम आएगा। ज़्यादातर फोकस देवरिया में रहेगा या फिर बलिया में भी रहेगा? नहीं, बलिया के जो 3 विधानसभा हैं वो तो संगठन का मामला है कि कहाँ कहाँ, वो तो पूरे जितने लोकसभा हैं हर जगह फोकस रहेगा, बलिया में भी, देवरिया में भी, सलेमपुर में भी, बांसगांव में भी,
कुशीनगर में भी। तो हर जगह फोकस संगठन का ही है, अपना कार्य है, कहाँ किस नेता को भेजना है ये संगठन का कार्य है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आज संगठन के आने का अवसर क्या रहा बलिया में? आज स्कूटनिंग है पर्चे की, तो उसी से संबंधित हम लोग आए हैं, अब देख करके उसके बाद निकल जाएंगे। तो जयनाथ कुशवाहा से बात हो रही थी। ये वही जयनाथ कुशवाहा है जो भाटपारा रानी से विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, कम मतों से चुनाव भी हारे हैं। अब भाई की कमान संभाल रहे हैं, चूंकि हरिकेवल की राजनीतिक विरासत को लेकर रविंदर कुशवाहा मैदान में है, तीसरी बार लोकसभा के चुनाव मैदान में है। अब देखना होगा कि सलेमपुर का अगला सांसद कौन होता है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते ही जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।